वास्तु में आपका स्वागत है। वास्तु क्या है? वास्तु की उत्पत्ति, वास्तु के प्रभाव, भवन निर्माण वास्तु के अनुसार ही क्यों, वास्तु किस प्रकार के भवनों के लिए उपयोगी है, क्या वास्तु एक विज्ञान है, क्या वास्तु सभी भवनों के लिए समान है, क्या वास्तु सभी व्यक्तियों के लिए समान है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तु क्या है? वास्तुशास्त्र भवन निर्माण की एक प्राचीन कला है। वास्तुशास्त्र भवन निर्माण में प्राकृतिक तत्वों व ब्रह्मांडीय शक्तियों में अनुकूल हो, इसका ज्ञान प्रदान करता है। अच्छा स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, ग्रोथ, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक ऊर्जाओं का लाभ किस प्रकार से लिया जाए। वास्तुशास्त्र मानव विकास एवं प्राण ऊर्जा में ब्रिज का काम करता है। वास्तुशास्त्र केवल भवन का नक्शा ही नहीं, अपितु प्लाट के चयन, कंस्ट्रक्शन, स्पेस का अरेंजमेंट, रंगों का चयन के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। भवन के निर्माण में दरवाजे, खिड़कियां, बेडरूम, इंटीरियर डिजाइन, प्लेसमेंट में भी मदद करता है। वास्तु के सिद्धांत ऊर्जा के सही उपयोग पर आधारित हैं। जहां ऊर्जा का सकारात्मक होने पर गुड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी प्राप्त होती है, वहीं जब ये नकारात्मक होती है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इन ऊर्जाओं का करेक्ट यूटिलाइजेशन के सूत्र वास्तुशास्त्र में दिए गए हैं। वास्तुशास्त्र मनुष्य तथा प्राकृतिक ऊर्जाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति भारतीय ग्रंथों से ही है। वास्तुशास्त्र का इतिहास काफी प्राचीन है। व्याख्या प्राचीन हिंदू ग्रंथों में, ऋग्वेद में, महाभारत, रामायण इत्यादि में भी मिलती है। प्राचीन मंदिरों जैसे कोकाण का सूर्य मंदिर में खजुराहों के मंदिरों के निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुरूप ही हैं। वास्तु के प्रभाव। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि ऊर्जा हर जगह एग्जिस्ट करती है और रिसर्च में यह भी साबित हो चुका है कि ऊर्जाएं सकारात्मक व नकारात्मक होती हैं। जब ये ऊर्जाएं मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी सहायता करती हैं तो हम इन्हें सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, और जब ये विपरीत काम करती हैं तो इन्हें नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। अब इन ऊर्जाओं को अपने लक्ष्य में सहायक कैसे बनाना है, इसके सूत्र वास्तु में है। वास्तु मनुष्य के भौतिक शरीर, मन, भावना और विचारों को प्रभावित करता है, और व्यक्ति के विचार उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के विचार प्रोडक्टिव होंगे तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और ऊंचाइयों तक जाएगा, अन्यथा वह असफल होगा। और अगर उसके विचार डिस्क्रिप्टिव हैं, सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि वास्तु मनुष्य के जीवन पर गहरे प्रभाव डालता है। वास्तु के अनुसार ही भवन निर्माण क्यों? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके यदि मानव के लक्ष्यों को सुलभ बनाया जा सकता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वास्तु के अनुसार निर्माण क्यों न किया जाए? नदियों में जल बहकर समुद्र की तरफ जाता है। इन नदियों पर बांध बनाकर, मशीनें लगाकर बिजली बनाई जाती है जो मानव जीवन को सुलभ बनाती है। यह भी तो प्राकृतिक ऊर्जा ही है। तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक ऊर्जा का लाभ क्यों न लिया जाए? इसलिए मनुष्यों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए वास्तु के अनुसार भवन निर्माण करना अति आवश्यक है। वास्तु किस प्रकार के भवनों के लिए उपयोगी है? वास्तु हर प्रकार के भवनों के लिए उपयोगी है, चाहे वो भवन निवास करने के लिए हो, चाहे वे व्यापारिक हो, या वो इंडस्ट्री के लिए हो, या वो ऑफिस हो, या विद्यालय हो। हर प्रकार के भवन के लिए वास्तु लाभकारी है। क्या वास्तु एक विज्ञान है? जी हाँ, वास्तु एक विज्ञान है। विज्ञान भी यह मानता है कि हर जगह ऊर्जा उपस्थित है, और वास्तु भी यही मानता है कि हर जगह एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अगर हम देखें, विज्ञान में भी हम एनर्जी को ही चैनलाइज करते हैं। साइंस भी ये मानता है कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, सिर्फ उसको रूपांतरित किया जा सकता। वास्तु में हम क्या कर रहे हैं? वास्तु में भी हम ऊर्जा को चैनलाइज ही कर रहे हैं, उसको रूपांतरित कर रहे हैं ताकि वो हमें हमारे लक्ष्य हासिल करने में हमारी मदद कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं वास्तु भी विज्ञान है। क्या वास्तु सभी भवनों के लिए समान है?
नहीं, वास्तु सभी भवनों के लिए समान नहीं है, क्योंकि हर भवन के निर्माण के पीछे उसके उद्देश्य अलग होते हैं। अब जो भवन रहने के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर निवास करना है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि मनुष्य रिलैक्स हो, वो शांति से रहे। और जो भवन ऑफिस के लिए या कार्यालय के लिए बनाए गए हैं, उन भवनों में हम चाहते हैं कि व्यक्ति एक्टिव रहे, उसका मन काम में लगे। लेकिन अगर जो निवास के लिए भवन बनाए गए हैं, उनका भी डिजाइन इस प्रकार कर दिया जाए कि वहाँ व्यक्ति लगातार एक्टिव रहे, तो रात में भी सो नहीं पाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सभी भवनों के लिए वास्तु समान नहीं होता है। क्या वास्तु सभी व्यक्तियों के लिए समान है? सभी व्यक्तियों के लिए वास्तु समान नहीं है, ये अलग तरीके से काम करता है। हर व्यक्ति के जीवन के अपने लक्ष्य होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य कुछ है, किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य कोई अलग हो सकता है। जिस प्रकार के मनुष्य के लक्ष्य होते हैं, उसी प्रकार से उसके भवन का डिजाइन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी वस्तु व्यक्तियों के लिए समान नहीं है। व्यक्तियों के लक्ष्य समान है तो उनके लिए वास्तु भी समान हो सकता है। आपने दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक सुना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज किसी भी गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलाएं। जितना आपकी मर्जी हो आप उतना खिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको उतना ही खिलाना है। और आपके आसपास यदि किसी गरीब लड़की की शादी हो रही तो आप उसकी शादी में कोई गिफ्ट दे सकते, और गिफ्ट ऐसा दें जिसका वो यूज कर सके, उसके काम आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। धन्यवाद।